चलो बच्चों, हम लोग फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर के द्वारा, मतलब स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उस टाइम ऑब्जेक्ट क्या था, पॉइंट ऑब्जेक्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कन्वेक्स और कनकेव मिरर के द्वारा, मतलब फिर से स्फेरिकल मिरर के द्वारा ही, लेकिन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका डायमेंशन हो, वैसे ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, उसका नेचर क्या होता है, उसका पोजीशन क्या होता है, उसका साइज क्या होता है। ठीक है, तो रेडी है पढ़ने के लिए? चलो भाई, बहुत बढ़िया बात। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, और सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इमेज का फॉर्मेशन होता कैसे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अब तक हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण इमेज का फॉर्मेशन सीख चुके हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन जैसे होता है, जिन प्रक्रिया को करके होता है, उन सारे स्टेप्स को, उन्हीं सारे प्रक्रियाओं से होते हुए हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो आइए देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कनकेव मिरर के कारण। ठीक है, देखिए ये कनकेव मिरर, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, और यह इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मान लिया कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मान लिया यह कोई ए बी क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट, मतलब पॉइंट नहीं है, इसका डायमेंशन है ना, यह प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब ए एक अलग पॉइंट है, बी एक अलग पॉइंट है, और ए और बी के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है, तो अब ए बी का इमेज कैसे बनेगा, आइए देखिए। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, देखिए ए का इमेज बनाते हैं। ए पॉइंट है, और ए का इमेज बनाने के लिए हमको कम से कम 2 रे चाहिए। तो देखिए पहला रे लेते हैं हम लोग, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक रे आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से ऊपर गुजरेगा, ये फोकस से पास करेगा। देखिए फोकस से ये पास, क्लियर बात। दूसरा रे आप ले लोगे, सपोज कर लो दूसरा रे आप ले लेंगे जो फोकस से पास करता हो, यह फोकस से पास कर रहा है, सॉरी यह क्या हो रहा है, फोकस से पास कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस की यह पैरेलल हो गया रिफ्लेक्शन के बाद। अब आप देख रहे हैं कि पहला रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये है, और दोनों का इंटरसेक्शन हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इमेज किसका बनेगा, ए बी का नहीं, रे किससे निकला है, ए से निकला है, तो इमेज किसका बनेगा, ए का बनेगा। तो ए का हमने यहाँ पे नाम दे दिया ए डैश। क्लियर बात है। और एक बात याद करो, हमने जो बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई पॉइंट था, उसका इमेज कहाँ पे बन रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बन रहा था। क्लियर बात है। तो ऐसे ऐसे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, ए और बी जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, सबका इमेज आप बनाते जाएंगे, तो ये क्या होता जाएगा, हर एक पॉइंट का इमेज बनता जाएगा। ऐसे वहां बना के देखना नहीं है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स का कैसे इमेज बनाएंगे आप। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करेगा, वहां पे इमेज किसका बनेगा, बी का इमेज बनेगा। इसका हमने नाम दे दिया बी डैश, और ये क्या हो गया, ए डैश। तो इस तरह से आपने देखा, एक बार फिर से देखना, फिर से वीडियो को ये करके पीछे करके बैक करके फिर से देखना कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, स्फेरिकल मिरर के द्वारा, मींस कनकेव मिरर के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसी तरह के एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। हड़बड़ाना नहीं, सीखो आराम से। तो देखो ये कन्वेक्स मिरर, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका फोकस है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, फिर से कोई ऑब्जेक्ट है, भाई वही ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है, ए और बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर से हम लोग ए पॉइंट से 2 रे लेंगे। पहला रे लिया हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से डाइवर्ज होके जाएंगे इधर, क्या होगा,
दूसरा रे मान लो यहाँ पे पोल से, या जो आपकी मर्जी, मैंने तो इतना सारा बताया, आपको जो मर्जी हो आप ले सकते हैं। मान लिया कि पोल पे हमने इंसिडेंट करा दिया, देखो पोल पे इंसिडेंट करा दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इक्वल एंगल बना करके लौट जाएगा। देखो कभी भी इसको याद नहीं करना है, ठीक है, खुद से बनाओ, बार बार देखो बना करके, इस रे से बनाओ, फिर दूसरे रे से बना करके देखो, दूसरे रे से बना करके देखोगे तो फिर से लगेगा, फिर से पता चलेगा कि वहीं पे इमेज बन रहा है, तो ये अपने आप आपको आ जाएगा, ठीक है। इसको रटना नहीं, याद नहीं करना, कोई भी दो रे। अब देखो अब क्या देखना है, सिंपल लॉजिक लगाना। देखो एक पहला रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं, तो क्या करेंगे हम इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा ये तो पैरेलल वाला था, ये तो पैरेलल वाला था, और जो पैरेलल वाला होता है कहाँ से पास करता है, वो तो फोकस से पास करता है, भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और ये वाला क्या होगा, ये भी इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो ये यहाँ पे कट करेगा, तो यहाँ पर इमेज बना किसका, किसका, ए का इमेज बना ए डैश। फिर से उसी तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे ए डैश और ये बन गया बी डैश। तो ना डिफरेंस आपने क्या देखा यहाँ पर, देखो ये जो कनकेव मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, या जो कनकेव मिरर है ये कैसा इमेज फॉर्म कर रहा है, इसको हम लोग ऐसे इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड उल्टा, क्योंकि इसमें देखो ए ऊपर है और इसमें क्या हुआ, ए का इमेज नीचे बना है, तो ऐसे इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज कहेंगे। क्लियर बात है। और यहाँ पर देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इरेक्ट इमेज। क्या बोलेंगे, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, इसमें ए ऊपर है, इसमें ए का इमेज ऊपर बना है, बी प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस पे, नीचे था तो नीचे है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड, इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, और इसको हम लोग बोलेंगे इरेक्ट, सीधा, ठीक है। दूसरी बात क्या, यहाँ पर देखो ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से बना है, क्या भाई, एक्चुअल इंटरसेक्शन, सही में इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यह इमेज कैसा होगा, रियल होगा। कैसा होगा, रियल। यहाँ पे कोई एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे जबरदस्ती हमने कट कराया है, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करके कट कराया है, इसलिए यह इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। आइन समझ में, क्लियर बात है यहाँ तक। तो ये तो बात ही, ये तो मैंने डेमो ऐसे दिखाया कि कैसे। अब जो बात है, इमेज जो फॉर्म होता है स्फेरिकल मिरर के कारण, जो इमेज फॉर्म होता है उसका पोजीशन, उसका नेचर, उसका साइज, इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा गया है। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो डिफरेंट पोजीशंस के लिए हम लोग इमेज का नेचर, उसका साइज, उसका पोजीशन हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग कनकेव मिरर से। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू कनकेव मिरर, और इसमें हमने बताया आपको सबसे पहला कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया, इन्फिनिटी पे रखा गया। इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, उसका इमेज कैसा बनेगा, उसका इमेज कितना बड़ा कितना छोटा होगा। आइए देख, कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। कहाँ पे, इन्फिनिटी, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर है। अच्छा, तो बहुत दूर से जो आने वाली रेज होंगी, ए से सपोज कर लो, ए से हमने लिया, तो वो सारे रेज कैसे आएंगी, पैरेलल। कैसे, पैरेलल। सन से आती हुई रेज हम तक पहुंचता है, अब तक पहुंचता है कैसा, पैरेलल भी। कैसा भी, पैरेलल भी। तो रेज कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। ये पैरेलल रेज है, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ये पैरेलल रेज है, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज फोकस पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसलिए इमेज की अगर हम लोग बात करें, हम लोग अगर इमेज की बात करेंगे तो इमेज 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 कैसा होगा, इमेज की अगर हम लोग बात करें तो कहाँ पे बना, पोजीशन कहाँ है, एट फोकस है। कहाँ है, फोकस है। दूसरी बात, साइज क्या है, साइज क्या है उसका, साइज है पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज, बिल्कुल पॉइंट साइज है, छोटा सा पॉइंट साइज। इसको समझ सकते हो कैसे, समझ प्रैक्टिकली इसको कैसे समझ सकते हैं। देखो प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं, सपोज कर लो एक कनकेव मिरर है, उससे बहुत दूर पे है ना, इन्फिनिटी की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन कंसिडरेबल बहुत दूरी पे एक ऑब्जेक्ट को रखोगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को रखोगे, तो देखोगे आप उसका जो इमेज है वो
फोकस के नज़दीक बनेगा, फोकस के नज़दीक बनेगा, फोकस पर तो बिल्कुल नहीं बनेगा बट फोकस के आसपास बनेगा, फोकस के बिल्कुल नज़दीक बनेगा, बिल्कुल करीब बनेगा और उसका साइज क्या होगा, काफ़ी छोटा होगा, डिमिनिश होगा। क्लियर बात? तो ऐसे। और यह कैसा है, रियल 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 एक्चुअल में इंटरसेक्शन होगा। यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड ये क्या है, पॉइंट साइज है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है ना, तो इसमें ऊपर नीचे वाली कोई बात ही नहीं। ठीक है। दूसरी बात, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाए, ठीक है। अब ये इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली बात क्या होती, तो आप इसको बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, लेकिन इन्फिनिटी पे नहीं, एक इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। When object is beyond C, है ना, या इसको बोल सकते हो बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, इन्फिनिटी और सी के बीच में, तो क्या होगा, तो क्या देख, अगर ऐसा हुआ तो देख, एक ऑब्जेक्ट है ए, कहाँ पे रखा गया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जस्ट उसी तरह से अभी जो मैंने बताया था, इससे पहले वाला जो मैं एक एग्जांपल लेकर के बता रहा था, जस्ट वही वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो क्या लेंगे हम लोग, ए से एक रे लिया हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास किया, फोकस से पास किया। दूसरा रे हमने ले लिया, सपोज कर लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये रिट्रेस हो जाएगा। ठीक, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे ए है, ए का इमेज बनेगा ए डैश, इसको मिला दो, क्या बन गया, ये इमेज बन गया इसका ए बी का, ए डैश बी डैश। हम लोग इमेज की बात करते हैं, इमेज कैसा है, हम लोग इमेज की बात करते हैं, इमेज कैसा है, इमेज कैसा है। तो पहली बात कहाँ पर बना है, पोजीशन कहाँ पे है, सी और एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, मैं शॉर्ट में से लिख रहा हूँ, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। दूसरी बात कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और तीसरी बात क्या है, छोटा है। देखो ए बी का साइज कितना बड़ा है, इसका साइज कितना बड़ा, कैसा डिमिनिस्ड, कैसा डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड, छोटा है, छोटा है। क्लियर बात है, आगे और भी थोड़ा क्लियर बात है। तो पहला हमने कहाँ पे देखा, इन्फिनिटी पे, दूसरा हमने कहाँ पे देखा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तीसरा हम लोग कहाँ देखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो आइए रेडी हो जाइए देखने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा तो कैसे फंस गया, देखो ये है ए बी ऑब्जेक्ट है, चल रहा है, ए बी है। फिर से वही काम करते हैं हम लोग, ए से एक रे लेते हैं और कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। देखो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली ऐसे ही बनाना, थोड़ा क्योंकि हम लोग मेजर करके बना नहीं रहे हैं तो इधर उधर होगा, मुझे याद है इसमें बता दूंगा। दूसरा रे ले लिया हमने, फोकस से पास करता हुआ, कहाँ से फोकस से, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा डेवलप करिए इसको, चलो बना देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। हालांकि ये देखने में पैरेलल किसी भी एंगल से लग नहीं रहा है, बट मान लो। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इमेज बन जाएगा किसका, ए का, ए डैश बन गया, इसको मिला दोगे तो क्या हो गया, ए डैश और बी डैश हो गया। ठीक है, हमने जबरदस्ती यहाँ पे मिलाया है क्योंकि मुझे याद है
अगर हम लोग इमेज की बात करें, देखो ये बड़ा सा लग रहा है लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये मेजरमेंट की कारण, मिस मेजरमेंट के कारण ऐसा हुआ है। अगर हम लोग इमेज की बात करें तो क्या हो जाएगा, इमेज कहाँ पे बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना है। एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ पे बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना है। दूसरी बात, रियल और इन्वर्टेड है, ये तो तय बात है, इन्वर्टेड है। और तीसरी बात क्या है, जो यहाँ पर मैं आप लोग को ज़बरदस्ती मनवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हुआ है वो तो बड़ा दिख रहा है लेकिन ये बड़ा नहीं होता है, ये हमने हमारे मेजरमेंट के कारण, मिस मेजरमेंट के कारण ऐसा हुआ है। तो इमेज का साइज कैसा होता है, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है, इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं। पहला कहाँ पे था, फिर से एक बार देखते हैं, पहला कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, दूसरा कहाँ, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तीसरा कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, चौथा कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ओके, तो चौथा केस, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ ऑब्जेक्ट है ए बी। फिर से वही सारा वही प्रक्रिया करना है, वही प्रोसेस करना है। फिर से एक रे लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, पास करा दिया। दूसरा रे ले लिया, चलो फोकस से पास करा दो, फोकस से पास करा दिया, क्या हो जाएगा, या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या बना, इमेज बना, किसका बना भाई, ए का बना, ए डैश। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी डैश लिखेंगे। क्या बन गया, ए बी का इमेज बन गया ए डैश बी डैश। अब अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इमेज पे फोकस करें, इमेज कहाँ पे बना है, इमेज कहाँ पे बना है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बना है, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आप कह सकते हैं, बियॉन्ड सी। दूसरी बात कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है, कोई शक वाली बात नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, तीसरी बात, देखने में बड़ा है और सही में बड़ा होगा। ठीक है, तो क्या होगा ये, इनलार्ज, क्या होगा, इनलार्ज। क्लियर है, ऑब्जेक्ट से साइज क्या है, इमेज का बड़ा है। कंफर्म बात, चले आगे। ओके, आगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा जाए तब क्या, देख, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाए तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा गया है, ए बी ऑब्जेक्ट है और इसको फोकस पे रख दिया है, बहुत दुर्व्यवहार किया गया। देखो इमेज बनाना है इसका, एक रे लिया हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई शक वाली बात नहीं है, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, पास किया। दूसरा रे ले लो, आपकी मर्जी, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा सकते हैं, पोल पे इंसिडेंट करा सकते हो। चलो देखो तुम्हारी बात माना, हाँ बहुत देर से चिल्ला रहे हो, पोल से पास करा दिया, ठीक है भाई, पोल से पास करा दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे बड़ा स्पेशल अटेंशन देने वाली बात, ठीक है। अगर यहाँ पर देखोगे तो क्या होगा, ये दोनों जो रेज हैं, दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये क्या है, पैरेलल, दोनों पैरेलल है, ई वाला और ई होल। अब पैरेलल है तो इसमें हम लोग क्या समझ सकते हैं, क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये दोनों रेज क्या है, इन्फिनिटी पर जाकर के कट कर रहा हूँ। और इस केस में क्या होगा, जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड और इनफाइनाइटली लार्ज, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा।
क्या हुआ, फिर से समझो, ये दोनों रेज क्या है, दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज क्या है, पैरेलल है। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज क्या, पैरेलल। क्या समझना है, क्या समझेंगे हम लोग, क्या मानेंगे, क्या सपोज करेंगे, मानेंगे इन्फिनिटी पर जाकर के कट कर रहा होगा इधर, तो इधर इन्फिनिटी पर जाकर के कट कर रहा होगा, तो क्या होगा, इमेज कैसा बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और इनफाइनाइटली लार्ज, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो चलो उसको पहले लिखते हैं। इमेज की अगर हम लोग बात करें, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कैसा, रियल एंड इनवर्टेड। तीसरा इनफाइनाइटली लार्ज। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, या फिर अगर हम लोग इधर देखें, हमारी आंखों में जो रेज आएंगी यहाँ पर जो ऐसा दिखाई पड़ेगा, क्या होगा, ऐसा लगेगा, ऐसा अपीयर होगा कि ये जो लाइट है वो मिरर के पीछे से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, मतलब ऐसा। कौन सा कलर, ठीक, ये वाला, पीछे से आ रहा है, तो यह भी क्या होगा, पैरेलल होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, इस साइड इमेज का फॉर्मेशन होगा, ऐसा माना जाएगा। और इस तरह से इधर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा या अपीयर होगा, वह कैसा होगा, इसमें भी इन्फिनिटी पे बनेगा इस साइड, लेकिन इस साइड बहुत दूरी पे बनेगा, इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। लेकिन मेरे भाई यह तो इधर तो ले गया ही नहीं है, इधर तो अपीयर हो रहा है, तो पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने से बना है, तो यह इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और तीसरी बात, यह भी क्या होगा, इनफाइनाइटली लार्ज होगा, यह भी क्या होगा, इनफाइनाइटली लार्ज होगा। क्लियर बात है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट और यह लास्ट है कनकेव मिरर का, कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाए, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में रखा जाए, किसको, ऑब्जेक्ट। देखो भाई क्या होगा, फोकस और पोल के बीच में रखा गया ऑब्जेक्ट को, रख दिया ए बी, इमेज बनाओ, एक रे लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, पास किया, पोल पे इंसिडेंट कराओ, इक्वल एंगल बना करके जाएगा। अरे 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 क्या हो गया, अब क्या होगा, इस केस में तो पहला रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये और ये जितना आगे जाएगा उतना ही दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। और डिस्टेंस जब बढ़ता ही जाएगा तो आगे तो इंटरसेक्शन पॉसिबल है ही नहीं, तो क्या होगा, हम इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे और तब यहाँ पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा ए डैश, और इसको मिला देंगे, यहाँ पे क्या होगा, बी डैश। इसका मतलब अगर हम लोग इमेज की बात करें, अगर हम लोग इमेज की बात करें तो कहाँ पे फॉर्म हुआ है, बिहाइंड द मिरर। कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। कैसा है भाई, वर्चुअल और इरेक्ट है। कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और कैसा है, इनलार्ज, ऑब्जेक्ट से क्या है, साइज बड़ा, तो इनलार्ज। तो ये था कनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन। अब हम लोग देखेंगे कन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। आइए देखिए, कन्वेक्स मिरर के कारण हम लोग इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा केस नहीं है, इसमें सिर्फ दो ही केस है जो आपको समझना है। सबसे पहला केस हमने लिया कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए, इन्फिनिटी पे रखा जाए, ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक बात है। तो ऑब्जेक्ट को रखा हमने कहाँ पे रखा, ए बी को रखा इन्फिनिटी पे,
ए बी को हमने इन्फिनिटी पे रखा, तो इससे जो आने वाली रेज होंगी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, पैरेलल रेज होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। इनको रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे क्या होगा, फोकस से पास करोगे, फोकस से पास, मतलब इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, फोकस में। अगर हम लोग इमेज की बात करें तो एट फोकस, दूसरी बात कैसा, पॉइंट सेंस, और तीसरा कैसा है, ये वर्चुअल है, वर्चुअल। देखो मिरर के पीछे फॉर्म हुआ है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुआ है, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, तो क्या होगा, ये वर्चुअल होगा। और दूसरी बात ये देखो, इसमें क्या है, लॉजिक क्या है, इसका ट्रेंड क्या है कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पोल के नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे, देखो इस केस इसमें है क्या, कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो पोल और फोकस के बीच में होता है, हमेशा पोल और फोकस के बीच में होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब बात हम लोग समझते हैं, जैसे जैसे ये पोल के नजदीक आएगा ऑब्जेक्ट वैसे वैसे इसका इमेज क्या होगा, फोकस से दूर, मतलब पोल, ये भी क्या होगा, पोल के नियर आता जाएगा। हमारी बात समझ, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्या होगा, पोल से दूर जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे जैसे पोल से दूर जाएगा वैसे वैसे इमेज क्या होगा, फोकस के नजदीक आता जाएगा और छोटा होता जाएगा, उसका साइज क्या होता जाएगा, डिमिनिश होता जाएगा, ठीक है, यही बात है। तो दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखा जाए, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा जाए, तो दूसरा केस क्या है, इन्फिनिटी, कहीं पर भी रखा जाए, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी इसको रख दिया जाए तो पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ए बी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, हमने एक रे दिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ जाएंगे, रिफ्लेक्ट होकर के इधर आएंगे और इसको प्रोड्यूस करोगे पीछे की तरफ तो फोकस से पास करेगा। दूसरा रे ले लिया हमने, पोल पे इंसिडेंट करा दो, ये इधर जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे तो इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, कोई इंटरसेक्शन का चांस नहीं है। पीछे की तरफ प्रोड्यूस करो, पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया भाई, कर दिया, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर इमेज बनेगा किसका, ए का ए डैश, और फिर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो बी डैश। अगर हम लोग इमेज की बात करें, अगर हम लोग इमेज की बात करें तो क्या हो जाएगा, कहाँ पर बना है, ये पोल और फोकस के बीच में बना है, बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरी बात कैसा है, ये वर्चुअल और इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और तीसरी बात क्या होगा, यह डिमिनिश, डिमिनिश, छोटा होगा, है ना, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो ये था आपका इमेज फॉर्मेशन, किसके कारण, स्फेरिकल मिरर के द्वारा, स्फेरिकल मिरर के कारण, कनकेव का भी और कन्वेक्स का भी, ठीक है। इसका डीपली स्टडी करना है आपको, बार बार आप खुद से रे डायग्राम बना करके देखेंगे, वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वाला था वो भी करके देखना, आप खुद से देखोगे, मेजर करके बनाओगे तो वो बन जाएगा, यहाँ पर बोर्ड की वजह से या फिर जो भी है सही मेजरमेंट नहीं की वजह से वो क्या हो गया था, गड़बड़ बन गया, तो वो भी आप लोग खुद से बनाओगे, आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। तो एक बहुत ही अहम पार्ट है ये आपका लाइट का, और जो इमेज मिरर जो है, इस तरह से आपको एक विजुअलाइजेशन मिलता है कि मिरर का जो यूज है वो किस तरह से, कहाँ पे हम लोग किस तरह के इमेज का, मिरर का हम लोग यूज करेंगे, किस तरह का। अब जैसे सपोज को एक बड़ा सा बिल्डिंग है, अब वहाँ पर अगर आप एक प्लेन मिरर को ले जाओगे तो आप बिल्डिंग का कुछ ही पार्ट उसमें देख पाओगे, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप कन्वेक्स मिरर को ले जाते हो तो आपको पूरा का पूरा बिल्डिंग का इमेज उसमें दिख जाएगा, है ना। तो इन्हीं सब कारण की वजह से यहीं से हम लोग लर्न करके, सीख करके, और फिर किस कंडीशन में कौन सा मिरर हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग देखते हैं। जैसे कार का या फिर और कोई व्हीकल का जो साइड मिरर होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि पीछे की कितना ट्रैफिक है, पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, तो वहाँ पर हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वाइड रेंज ऑफ व्यू हमको मिलता है। रीज़न क्या है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर क्या करता है, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है, छोटा इमेज फॉर्म करता है, इसलिए उसका वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता है,
ठीक है। वहीं सैलून वगैरह में, पार्लर में क्या होता है, हम लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। कनकेव मिरर का यूज इसलिए करते हैं ताकि, और एक खास डिस्टेंस होता है मिरर और जो जिस बैठने वाले के बीच में, ताकि उसका बियर्ड है, उसका हेयर जो है, उसका क्लियर व्यू, उसका इनलार्ज व्यू हमको मिल पाए, या बार को मिल पाए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, कार हेडलाइट्स में, सर्च हेडलाइट्स में, लाइट में क्या किया जाता है, कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। डेंटिस्ट लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं ताकि उसका जहाँ पे प्रॉब्लम हो वहाँ उसका बड़ा सा इमेज बने। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। इससे अगले वाले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे और नई चीज़ें सीखेंगे। वहाँ पर मिरर फार्मूला के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे होगा, कहाँ पर। अब तो ये तो बात हो गई कि चलो कुछ सर्टेन हमने बता दिया कि ऑब्जेक्ट कनकेव वाले में 6 बता दिया, कन्वेक्स वाले में 2 बता दिया। इसके अलावा अगर कोई मेजरमेंट दिया जाए कि यहाँ पर इमेज रखा हुआ है, इतना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो कितना डिस्टेंस पे उसका इमेज बनेगा, तो ये सब पता करने के लिए हम लोग को मिरर फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। तो मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तब तक आप लोग पढ़ें, सीखें, खूब पढ़ें। धन्यवाद, थैंक यू।